चंपावत में टीबी मुक्त भारत अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में एक 100 दिवसीय विशेष अभियान की प्रगति का आकलन किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीबी के हर संभावित मरीज की समय पर पहचान, जांच और उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अभियान में माय भारत वॉलंटियर्स, एनसीसी और एनएसएस की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के साथ स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि टीबी मुक्त भारत केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं, बल्कि पूरे समाज का अभियान है और जन सहभागिता से ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग लगातार जारी है और संक्रमित मरीजों का तत्काल इलाज शुरू किया जा रहा है। साथ ही आमजन से अपील की गई कि 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। शाम के समय हल्का हल्का फीवर आना, दूसरी बात है वजन का कम होना, ये सब इसके जो है कुछ मुख्य लक्षण हैं। अगर किसी को पल्मोनरी टीबी है, फेफड़े की है, तो उसको कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा लंबी जो है खांसी की समस्या होगी, उसे बलगम भी आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप तुरंत हमारे जो भी टीबी सेंटर हैं या जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हैं, अपनी बलगम दें जांच के लिए। और कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अगर आप प्रिवेंटिव मेजर की बचाव कैसे हो सकता है। कहीं भी आप चल रहे हैं, खांसी आती है, तो एक रेस्पिरेटरी एटिकेट कहते हैं कि एकदम सीधा आप किसी के सामने मत खांसिए। आप खांसने से पहले अपने हाथ चेहरे पे लगाइए और मुंह मोड़ लीजिए। कहीं बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, किसी को दिक्कत है खांसी, तो आप मास्क का यूज़ करिए। विशेषकर जिसे खांसी आ रही है वो मास्क ज़रूर यूज़ करें कि वो एक से दूसरे या परिवार के और सदस्यों तक ये न फैले। तो आप लोग इसको पहले जो है ये सामाजिक रूप से एक कलंक समझा जाता था, अब ये क्लियर हो गया है कि अन्य बीमारियों की तरह इस बीमारी का भी इलाज है। बहुत कम समय, 6 महीने में सरकार की मुफ्त की दवा भी है, मुफ्त की जांच है। तो इसका फ़ायदा उठाएं और देश को टीबी फ्री बनाएं। 100 दिन का प्रोग्राम चला था, 100 डेज कैंपेन। उसमें हमें 171 विलेज का टारगेट दिया गया था, जो सभी विलेज हमारी तरफ से कंप्लीट करा दी गई है। उसमें हमारी ज़्यादातर वही रहता है कि हम स्क्रीनिंग करते थे, अवेयरनेस गांव-गांव में हर लोगों में, क्योंकि अभी भी हम जब प्रैक्टिकल स्तर पे जाते हैं गांव में, अभी भी लोगों में टीबी को लेके खौफ या इस तरह की माहौल है जो प्रैक्टिकली। तो इसको हमें जितनी जल्दी हो सके, हमारी आशा, सीएचओ, एएनएम, वॉलंटियर सबकी इन्वॉल्वमेंट से इसको हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए कि टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है और ये अगर होता है तो किसी को भी हो सकता है। ऐसी नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी को होगा, सबको हो सकता है। जब हमारी शरीर की इम्यूनिटी कम होगी तो हमें ये संक्रमण होने की संभावना है, और संक्रमण होने पर अगर हम सही समय पर इसका जांचें कराए और इलाज करें, दवाई बीच में ना छोड़े, तो ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है, ये इलाज ट्रीटेबल डिजीज है। तो इसको गांव में हर जगह कस्बे में ये अवेयरनेस लोगों तक ये पहुंचे। मेरी यही संदेश रहेगा कि आपके आसपास कोई भी लोग अगर लंबे समय से बुखार से पीड़ित है, वजन घट रहा है या जल्दी से कमजोरी लग रही है, उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और भी किसी तरह की कैंसर या कोई डायलिसिस चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर का परामर्श लेके अपनी जांचें कराएं और बीमारी को समय पे जांच डायग्नोसिस और इसका इलाज हो पाए। तो हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सभी 14 साल से ऊपर के जितने बढ़ने पॉपुलेशन है हम उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद जो पॉजिटिव केस आ जा रहे हैं उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे रहे हैं। साथ ही साथ उनके परिवार के लोग, आसपास के उनके रिलेटिव लोग, इनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो हमारी प्रगति काफ़ी अच्छी है, अभी हमको और आगे काम करना है। तो मेरा सभी को संदेश ये है कि इस बीमारी को छुपाए नहीं, इस बीमारी का 100% ट्रीटमेंट है। इसमें लंग्स, फेफड़ों की बीमारी भी है, इसके फेफड़ों के अलावा हड्डी वगैरह इन सब की बीमारी है, यानी नाखून और बाल छोड़ दिया जाए तो टीबी के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है।
तो मेरा निवेदन है, अगर घर में कोई सही बीमार है तो उसकी जांच जरूर कराएं। हमारी टीम गांव-गांव जा रही है, शिविर लगा रहे हैं और इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। धन्यवाद।